दोपहर का समय उबरा बिला के हॉल में चहल पहल थी। महिलाएं थाली सजाने की रस्म के लिए एकत्र थीं। कायरा ने भी अपनी थाली सजा ली थी। लाल और सुनहरे रंग की थाली में सजी हुई चीजें उसकी सादगी को ही दर्शा रही थीं। मीरा और भूमि उसके साथ बैठी थीं। मीरा तो बीच बीच में हर किसी की थाली देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। मीरा कायरा से धीरे, दी कुछ लोग थाली नहीं, पूरा शादी का मंडप सजा लाया है। भूमि हंसते हुए, अरे छोड़ो ना मीरा, हर किसी की अपनी पसंद होती है, बस दिखावा ना हो तो अच्छा है। कायरा मुस्कुरा देती है। पूजा का समय नजदीक था। सभी महिलाएं सज धज कर अपनी थालियां लेकर बैठ चुकी थीं। आरती की तैयारी चल रही थी। रंगोली के पास दीपक और फूल सजाए जा रहे थे। भूमि, कायू दिया नहीं है, मैं ले आऊं? कायरा, तू बाकी देख, मैं भी आती हूँ। दीपक किचन में रह गया है, वही लेकर आती हूँ। कायरा थाली लेकर उठती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है। कायरा किचन में पहुंचती है, दीपक ढूंढने लगती है। किचन में हल्की सी रोशनी है और एक किनारे मिठाई की थाली रखी है। तभी नैना धीरे से पीछे आती है। उसके चेहरे पर चालाकी की मुस्कान थी। जैसे ही वो पास पहुंचती है, जोर से चिल्ला पड़ती है, नैना जोर से, कायरा तुमने व्रत तोड़ दिया। वह इतनी जोर से बोलती है कि सारी महिलाएं और घर के सदस्य एक ही पल में इकट्ठा हो जाते हैं। औरतें फुसफुसाते हुए, हाय राम, ये क्या किया इसने? इतनी सीधी दिखती थी और अब देखो, पति की लंबी उम्र का व्रत तोड़ दिया इसने। कायरा चौंकती नहीं, ना ही आंसू आता है उसकी आंखों में, बल्कि वो दीपक उठाकर सीधा मुड़ती है और एटीट्यूड में भीड़ के बीच से चलती हुई नैना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कायरा धीरे लेकिन स्पष्ट लहजे में, बहुत हो गया नैना, चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सच नहीं बना सकती तुम। अब जरा मेरी भी सुन लो। वो अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछती है और फिर मोबाइल निकालकर सबके सामने एक वीडियो चलाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कायरा किचन में आकर दीपक उठा रही है और उसी वक्त एक सर्वेंट मिठाई की थाली पास रखकर चला जाता है। कायरा ना मिठाई को छूती है ना देखती है, सीधा दीपक लेकर मुड़ जाती है। कायरा सबके सामने, ये देखो सीसीटीवी फुटेज है इसी घर का, और अब बताओ, क्या मैं मिठाई खा रही थी या ये फिर से तुम्हारा एक और ड्रामा था नैना? दरअसल विला में सबके रूम को छोड़कर हॉल, किचन, गार्डन एरिया, डाइनिंग एरिया, सब जगह बुआ जी ने कैमरा लगवाए थे 1 महीना पहले। इसके बारे में सिर्फ कायरा और सिद्धार्थ को ही पता था। महिलाएं एक दूसरे को देखती हैं, सन्नाटा फैल जाता है। कायरा नैना की आंखों में आंखें डालकर, कितनी बार गलत साबित करोगी खुद को नैना? अब जवाब मिलेगा उसी अंदाज में जैसे झूठ फैलाया गया था। तभी राजेश्वरी जी की आवाज आती है। राजेश्वरी जी गंभीर स्वर में, अब बस भी करो नैना, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती थी कि कायरा ने व्रत तोड़ा जब तुमने उसे खाता देखा ही नहीं? नैना की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो घबरा जाती है। सबकी निगाहें उस पर थीं। वो कुछ कहने को मुंह खोलती है लेकिन शब्द साथ नहीं देते। राजेश्वरी जी, थोड़ा और सख्ती से, एक महिला दूसरे की इज्जत को ऐसे रौंदने की कोशिश करे, ये तो हमने कभी नहीं सिखाया किसी को। और अब अगर फिर से ऐसी हरकत दोहराई तो इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। नैना झेपती हुई धीमे स्वर में, बुआ जी मैं तो बस, मैंने जो देखा वही कहा। राजेश्वरी जी आंखों में दृढ़ता, देखा नहीं था, सुना था, और अब्बा को सच मान लेना, उसे फैलाना, ये और भी बड़ी गलती है। भूमि, बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। तभी युवान तेजी से आता है, जो थोड़ी देर पहले ही आया था। बाहर खड़ा कब से ड्रामा देख रहा था नैना का, और सीधा कायरा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। युवान गुस्से में, नैना अगर कायरा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी किया ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कायरा का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं है। सिद्धार्थ भी वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर पहले थोड़ी उलझन थी, लेकिन पूरा भरोसा था कायरा पर। सिद्धार्थ धीरे से, माफ करना कायरा, मुझे भी एक पल के लिए शक हुआ, पर अब पता चल गया कि तुम ही सही हो, और तुम्हारा विश्वास भी। राजेश्वरी जी भावुक होकर कायरा के सिर पर हाथ रखती हैं। हमारी बहू पर कोई उंगली नहीं उठाएगा अब। मीरा चलो। भूमि दी, अब थाली में एक नया आइटम जोड़ो। नैना की जलन। कायरा की बातों और वीडियो के बाद माहौल शांत हो गया था। महिलाएं अब धीरे धीरे चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगी। नैना शर्मिंदगी में इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। तभी कायरा धीरे से उसके पास आती है, कदम ठहरे हुए पर आवाज नुकीली। वो नैना के बेहद पास जाकर हल्के से मुस्कुराती है। वो मुस्कान जो जीत की नहीं, चेतावनी की थी। कायरा धीरे से मगर साफ शब्दों में,
तुम बार बार भूल जाती हो नैना कि मैं कायरा ओबराय हूँ। तुमसे निमटना अब पुराना हो चुका है। नैना हड़बड़ाती है, पीछे हटती है, लेकिन कायरा वहीं खड़ी रहती है। कायरा और पास जाकर फुसफुसाते हुए, जो सिर्फ नैना ही सुन सकती थी। और हाँ, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। स्टोर रूम में मुझे बंद करना, वो भी तुम्हारा ही किया हुआ था ना? भूल गई? या चाहती हो मैं वो वीडियो भी सबके सामने चलाऊं? नैना की आंखें एक पल में बड़ी हो जाती हैं, चेहरे पर पसीना और हल्का डर साफ दिखता है। कायरा धीरे से पर तंज में, झूठ की डोर ज्यादा दूर तक नहीं जाती नैना, लेकिन सच्चाई वो हर गली में तुम्हारा पीछा करती है। नैना कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन सब अटक जाते हैं। कायरा बिना रुके मुड़ती है और अपनी थाली लेकर भूमि और मीरा के पास वापस आ जाती है। भूमि हंसते हुए, क्या क्लास लगाई है तूने? दिल जीत लिया कायू, पर धीरे से क्या कहा तूने? समझ ही नहीं आया। चल छोड़, जो भी था मजा आ गया। मीरा, अब की बार नैना दीदी तो सांस भी डरे डरे लेंगी। कसम से, ये थाली तो अब सबसे चमकदार दिख रही है। स्नो भी म्याऊं करती है, जैसे वो भी सहमत हो। सिद्धार्थ दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी नजरें अब सिर्फ कायरा पर टिकी थीं, इस बार पूरी इज्जत और मोहब्बत के साथ। राजेश्वरी जी थोड़ा नरम होते हुए, चलिए अब सब शांति से अपनी तैयारियों में लग जाइए। आज का दिन बहुत खास है और हम नहीं चाहेंगे कि किसी के झूठ की वजह से ये पवित्रता भंग हो। सब महिलाएं धीरे धीरे वहां से हटने लगती हैं। नैना चुपचाप पीछे हटती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसकी चाल एक बार फिर नाकाम हो चुकी थी। नैना गुस्से में कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद करती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून सवार था। उसके चेहरे पर हार की जलन, बेइज्जती का जहर और बदले की आग तीनों एक साथ दिख रहे थे। वो तेजी से चलकर मेज पर रखा फ्लावर पॉट उठाती है और उसे जोर से दीवार पर फेंकती है। कचाक! वो कांच का पॉट दीवार से टकराकर टूट जाता है। टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। नैना चीखती है, कायरा, तुझसे यार बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। तूने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने, लेकिन अब तुझे समझ में आएगा असली खेल क्या होता है। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी चूड़ियां कांप रही थीं और चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। वो शीशे के सामने जाती है, खुद को देखती है। आईलाइनर थोड़ा बह चुका है, होंठ कांप रहे हैं। नैना फुसफुसाकर फिर जोर से, अब तू चांद देखकर व्रत खोलेगी ना? देख, अब उस चांद पर भी तेरा साया नहीं पड़ेगा। कायरा ओबराय, उसका चेहरा धीरे धीरे एक साइको शांति में बदलता है, जैसे किसी नई चाल की स्क्रिप्ट वो अपने मन में बुन रही हो। कमरे में फैली चांदी की थाली के टुकड़े और नैना की तनी हुई देह एक तूफान की भविष्यवाणी कर रहे थे। नैना कमरे में गुस्से से बैठी थी। उसकी चाल कामयाब नहीं हुई थी और इस बार सबके सामने उसके झूठ की हवा निकल गई थी। गाल गर्म हो रहे थे, आंखों में लावा भरा था। उसने एक गिलास उठाकर जोर से जमीन पर फेंका, कांच बिखर गया। उसने गुस्से में अपना मोबाइल उठाया, किसी नंबर पर कॉल मिलाया। कुछ देर बाद कॉल रिसीव होती है। नैना धीरे मगर तीखे स्वर में, तुम सही कह रहे थे, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अब जो होगा वो सोच समझ कर होगा। मैं अब और फालतू गलती नहीं करूंगी। कॉल कट होता है। नैना बेड के पास रखे ड्रॉर से चिप्स का पैकेट निकालती है और खाने लगती है, बिना किसी पछतावे के। नैना मन में, जब जीतना हो तो पूजा नहीं, प्लानिंग काम आती है। शाम का वक्त, ओबराय बिला अब सज चुका था। बाहर लॉन में लाइटिंग, फूलों की रंगोली और बीच में एक बड़ा सा चांदी का पॉट रखा गया था, जहाँ सभी महिलाएं चांद को अर्घ देंगी। घर की महिलाएं धीरे धीरे सज धरकर नीचे आने लगीं। तभी सीढ़ियों पर एक नजारा ठहर जाता है। कायरा, लाल रंग की सिल्क साड़ी जिस पर बारीक चांदी का काम था, गले में सिंपल डायमंड नेकलेस, खुले बाल, माथे पर बिंदी और चेहरे पर बस हल्का सा मेकअप। वो सीढ़ियां उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। हॉल में बैठे हर शख्स की नजर उसी पर ठहर जाती है। बुआ जी की आंखों में स्नेह झलकता है। युवान मुस्कुरा देता है और भूमि तो सीटी बजाने ही वाली थी। भूमि हंसकर, कायू, कसम से मैं लड़का होती ना तो तुझे इसी वक्त ले जाती शादी के लिए। युवान शरारत से, तू लड़का भी होती तो कायरा तुझे भाव ना देती भूमि। कायरा हंस पड़ती है। सिद्धार्थ भी तभी आता है। उसने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, ऊपर से नेहरू जैकेट। वो कुछ कहता नहीं, पर उसकी नजरें बहुत कुछ बोल रही थी। वो कुछ कहे इससे पहले ही
भूमि फुसफुसाकर बोलती है। भूमि, कायू तुम्हारा चांद तो खुद ही नीचे आ गया। अब अर्ध चांद को दो या इन्हें। भूमि इतना कहती है तो युवान उसको घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। कायरा धीरे से हंसते हुए, पहले असली चांद, फिर इनसे भी नजरें मिलाएंगे। सिद्धार्थ पास आता है, कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर कहता है। सिद्धार्थ धीरे से, कायरा तुम आज सच में बहुत प्यारी लग रही हो। कायरा शर्मीले अंदाज में, थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हैं। तभी नैना की एंट्री होती है। रेड बनारसी साड़ी, भारी झुमके, माथे पर चमकदार टिकली, गहरा आई शैडो और ब्राइट लिपस्टिक। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास नहीं, जबरन का दिखावा था। कुछ औरतें उसे देख आपस में बुदबुदाने लगीं। पहली औरत, देखो तो जरा, साड़ी से ज्यादा तो मेकअप लाद रखा है। दूसरी औरत, हाँ, अब भी समझ रही है कि वो कायरा को टक्कर दे रही है, लेकिन नैना की चालाक निगाहें सिर्फ सिद्धार्थ और कायरा पर थीं। वो उनके पास जाती है, बुआ जी के पैर छूती है। नैना सहमी आवाज में, आंटी जी मैं माफी चाहती हूँ, आज जो हुआ उसमें मेरा कोई इरादा नहीं था, बस गलती हो गई। राजेश्वरी जी हल्की मुस्कान के साथ, बेटा माफी तब दी जाती है जब इंसान दिल से पछताता है, और तुमसे हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं ये सब। कायरा चुपचाप देखती रही, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह रही थी। फिर नैना सिद्धार्थ की ओर बढ़ती है। नैना, सिद्धार्थ मैं बस ये चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। सिद्धार्थ रुककर, कोई बात नहीं नैना, बस आगे से जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लेना। कुछ समय बाद चांद निकलता है। सब महिलाएं छन्नियां और थालियों के साथ छत पर पहुंचती हैं। वहां सजावट और हल्की सी सर्द हवाएं एक अलग ही एहसास देती हैं। कायरा चांद को देखकर चुपचाप हाथ जोड़ती है। उसकी आंखें बंद थीं। वो बस एक ही चीज मांग रही थी, सच्चे रिश्ते और सच्चे इरादे। कायरा ने छलनी से चांद को देखा, फिर धीरे से सिद्धार्थ को। उसकी नजरों में झिझक नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। कायरा, मैंने सिर्फ एक व्रत नहीं रखा, मैंने फिर से भरोसा रखा है। सिद्धार्थ, और मैं सिर्फ पानी नहीं पिलाऊंगा, तुम्हारे हर आंसू की कसम खाकर कहता हूँ, अब से हर दर्द बांटूंगा। सिद्धार्थ पानी का गिलास देता है, कायरा पीती है, फिर वो मिठाई उठाकर सिद्धार्थ को खिलाती है और सिद्धार्थ उसे। भीड़ में सब तालियां बजाते हैं और बाकी औरतें भी अपना अपना व्रत तोड़ती हैं। मीरा, अब लग रहा है करवा चौथ पूरी तरह सफल हुआ। नैना दूर खड़ी थी, चेहरा सपाट, आंखें गीली और दिल जलता हुआ। वो गुस्से से नीचे चली जाती है। जहाँ सबका ध्यान सजावट और आरती में था, उसी कोने में, एक अंधेरे के पास एक छोटा सा कोना जहाँ बहुत कम लाइट पड़ रही थी। उधर नीचे गार्डन के कोने में युवान अकेले बैठा था। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसने भी व्रत रखा है। उसके सामने थी एक थाली, जिसमें चांद को दिखाने वाली छलनी नहीं, बल्कि कायरा की मुस्कुराती तस्वीर थी। हाथ में पानी का गिलास और होठों पर एक मूक प्रार्थना। युवान मन में, मैं जानता हूँ इस रिश्ते का कोई नाम नहीं, न तुमने कभी मांगा न मैंने कभी जताया, लेकिन जो इबादत बेनाम हो वही तो सबसे सच्ची होती है। आज तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने भी रखा है करवा चौथ। पता है ये व्रत तुम्हारे लिए है, पर तुम मेरे लिए ऑफिशियली नहीं हो, पर दिल तो मानता है ना। कायरा पास ही भूमि खड़ी थी, उसने देख लिया था युवान का ये सीक्रेट। वो कुछ नहीं बोलती, बस हल्के से मुस्कुरा देती है। भूमि धीरे से, कभी कभी चुपचाप की गई मोहब्बत सबसे ऊंची होती है। युवान पानी पीता है, चांद की जगह कायरा की तस्वीर को देखकर। छत पर सबने व्रत खोल लिया था। कायरा के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे किसी तूफान के बाद पहली बार चांद ने उसकी छत पर दस्तक दी हो। मीठी हवाओं के बीच सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ की जेब में कंपन होता है। उसका फोन बजता है, एक नंबर से एक मैसेज। जैसे ही वो स्क्रीन देखता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। सिद्धार्थ मन में, ये क्या। वो तुरंत फोन जेब में रखता है और बिना कुछ बोले भीड़ के बीच से निकलकर नीचे की ओर भागता है। कायरा चौंकती है, सिद्धार्थ जी, कहाँ जा रहे हैं आप। लेकिन सिद्धार्थ जवाब नहीं देता। नीचे नैना का कमरा, एक कोना, अंधेरा, भारी सन्नाटा। नैना बिखरे बालों में हाथ में एक टेबलेट लिए बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। जैसे वो टेबलेट को मुंह की तरफ ले जाती है, दरवाजा जोर से खुलता है। सिद्धार्थ अंदर घुसता है और एक झटके में नैना के हाथ से टेबलेट छीनकर जमीन पर फेंक देता है। सिद्धार्थ गुस्से में, पागल हो गई हो तुम, ये क्या कर रही थी नैना, जरा भी दिमाग है तुम में। नैना जोर से रो पड़ती है। नैना डगमगाई आवाज में,
तो मैं और क्या करूं सिद्धार्थ? तुम उसका व्रत तोड़वा रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे, और मैंने जो किया सब कुछ, वो क्या था? तुम जानते हो ना, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। सिद्धार्थ का चेहरा एक पल को भावुक हो जाता है। उसकी नज़र जमीन पर झुक जाती है। नैना समझ जाती है उसका तीर सही लगा है। वो तुरंत अपने आंसुओं की धार तेज कर देती है और कांपते हाथों से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ती है। नैना, तुम ही तो मेरा परिवार थे, पर अब तो तुम भी मुझसे मुंह मोड़ रहे हो। सिद्धार्थ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ हल्के से सिर हिलाता है और फिर धीरे से कहता है, सिद्धार्थ धीरे से, पहले पहले अपना व्रत तोड़ लो। वो नैना की थाली उठाता है और खिड़की की तरफ इशारा करता है। चांद अब साफ दिख रहा था। नैना छलनी से चांद को देखती है, फिर धीरे से सिद्धार्थ की ओर देखती है। उसकी आंखों में नकली आंसुओं का सागर था। वो व्रत तोड़ती है। सिद्धार्थ उसके होठों तक पानी का गिलास ले जाता है। नैना पीती है, फिर आंखें बंद कर लेती है, जैसे कोई बहुत बड़ा वरदान मिल गया हो। नैना धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती है। अब उसकी आवाज में मिठास नहीं, एक मांग थी। नैना, सिद्धार्थ एक बात कहूँ? तुमने कहा था ना, जो मैं मांगूंगी वो दोगे? सिद्धार्थ धीरे से, हाँ बोलो। नैना, तो वादा करो, तुम कायरा को छोड़ दोगे? सिद्धार्थ का दिल जैसे कांप गया। उसकी सांस अटकती है। एक पल को समय थमसा गया। सिद्धार्थ आंखें बंद कर भारी स्वर में, आई एम सॉरी नैना, ये वादा मैं नहीं कर सकता। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। रात के 10 बज रहे थे। हॉल में गूंजती हंसी। सभी थक कर पर संतुष्ट। व्रत का समापन हो चुका था। सारे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर जा चुके थे और घर के सदस्य डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा डिनर के लिए बैठे थे। डाइनिंग एरिया, भूमि हंसते हुए, अब ये व्रत व्रत का मामला बंद हो, चलो खाना खाया जाए, मेरा तो भूख से सिर घूम रहा है। मीरा, एक बात बताओ भूमि दी, अगर भूख इतनी थी तो व्रत क्यों रखा? भूमि, अरे पगली, कायू के लिए रखा था। इसके जैसी बहन, इसके जैसी दोस्त हर जन्म में मिले, इसीलिए। सब मुस्कुरा देते हैं। कायरा चुपचाप प्लेट में चावल ले रही होती है। प्रिंस के पास बैठी है। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे हर चीज ठीक हो गई हो। कायरा प्रिंस से, प्रिंस बेटू, आपकी तबीयत कैसी है अब? प्रिंस, दी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो मैं स्ट्रांग भी हो गया हूँ। डॉक्टर अंकल बोले थे मैं जल्दी स्कूल जाऊंगा अब। कायरा उसकी पीठ थपथपाती है और मुस्कुरा देती है। राजेश्वरी जी मुस्कुराती हैं, फिर अपनी जगह से थोड़ा झुककर पूछती हैं, राजेश्वरी जी, कायरा बेटा सिद्धार्थ कहाँ है? खाना नहीं खाएगा क्या? कायरा थोड़ा सोचकर, पता नहीं बुआ जी, व्रत खुलवाने के बाद से ही नहीं दिखे, कुछ बताया भी नहीं, कमरे में भी नहीं है। राजेश्वरी जी भौहें चढ़ाते हुए, अरे ये लड़का भी ना, अभी तो तुम्हारा गिफ्ट भी नहीं दिया है उसने, खबर लूंगी जब आएगा। मीरा, लगता है सिद्धार्थ सर कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। भूमि हंसते हुए, बस मीठा ना हो, अभी भूख लगी है। तभी युवान पानी पीकर कुर्सी पीछे करता है और भूमि की ओर मुड़कर कहता है, युवान, भूमि, तुम कायू के पास ही रुक जाओ इस बार, मुझे इंग्लैंड जाना है कुछ दिनों के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट डील्स है वहाँ, और मम्मा पापा भी अभी यहाँ नहीं है, तब तक तुम यहाँ रहो, ओके? राजश्री जी तुरंत सहमति में सिर हिलाती हैं। हाँ बेटा, सही कह रहा है युवान, तुम वैसे भी कहाँ साथ रह पाती हो कायरा के, अब कुछ दिन ठहर जाओ, इतने समय बाद तुम लोग मिले हो। कायरा मुस्कुराकर भूमि की ओर देखती है। हाँ भूमि, प्लीज रुक जा ना, तू रहेगी तो मैं बहुत रिलैक्स फील करूंगी। भूमि थोड़ी मुस्कुराती है, फिर मजाकिया अंदाज में कहती है, भूमि, ओहो इतनी रिक्वेस्ट, अब ना भी करना चाहूँ तो भी नहीं मना कर सकती। ठीक है कायू, मैं यहीं रुक जाती हूँ। मीरा मुंह बनाते हुए, अब मेरा तो कल कॉलेज जाने का मन ही नहीं कर रहा। राजेश्वरी जी नरमी से, बेटा कॉलेज चली जाना कल, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। मीरा शरारत से, ठीक है बुआ जी, लेकिन आप सबने मुझसे कहा था ना मूवी दिखाने ले चलेंगे। राजेश्वरी जी, ले जाएंगे बेटा, जरूर ले जाएंगे। कायरा मीरा के सिर पर हाथ रखती है, मैं वादा करती हूँ, कल की शाम तेरे नाम। मीरा सीधे बैठ जाती है और पक्का ना दी कहकर आंख मारती है। कायरा हंस देती है। प्रिंस, कायरा, मीरा, भूमि, बुआ जी सब खाना खा रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट होती है और कायरा का मन हल्का सा सुकून में डूब जाता है। कायरा मन में सोचती है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही है, पर उसे क्या पता एक तूफान दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। लाइब्रेरी का कोना
कमरे में बस हल्की पीली रोशनी। एक कोने में सिद्धार्थ बैठा है। दीवार कांच की है। बाहर हल्की सर्द हवा चल रही है। चांद अब बादलों में छुप गया है। और शायद वही हाल सिद्धार्थ के दिल का भी है। वो गहरी सोच में डूबा है। सामने किताब रखी है, लेकिन आंखें खाली हैं। हाथ में पानी का गिलास जैसे कई बार उठाता है, फिर वापस रख देता है। सिद्धार्थ मन में सोचता है, बहुत धीमे और भारी स्वर में, नैना ने मुझसे वादा मांगा कायरा को छोड़ने का। क्या वो नहीं जानती? यह नामुमकिन है। वो कुर्सी से थोड़ा झुकता है। कोनी मेज पर टिकाकर अपना सिर पकड़ लेता है। आंखें बंद, लेकिन अंदर सब कुछ उथल पुथल। सिद्धार्थ मन में, वो मुझसे प्यार करती है कई सालों से। मैं उसका अकेला सहारा था और मैंने उसे तोड़ दिया। मैंने एक मासूम भरोसे को चूर चूर कर दिया। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कंधे थोड़े कांपते हैं, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। सिद्धार्थ, पर मैं क्या करूं? कायरा का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, जब भी मैं उसे देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। कैसे कह दूं उसे कि कोई और है? वो अपनी जगह से उठता है, कुछ कदम चलता है, फिर एक किताब उठाकर वापस रख देता है। बेचैनी अब साफ दिख रही थी। सिद्धार्थ मन में, क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? दो औरतें, दो रिश्ते, और मैं बीच में फंसा हुआ एक गुनाहगार। कायरा को अब तक कुछ नहीं बताया, और नैना, उससे झूठ नहीं बोल सका। कहीं कहीं मैं कायरा को खो न दूं। वो गिलास जमीन पर रख देता है, फिर खिड़की की ओर देखता है। चांद अब भी नहीं निकला। सिद्धार्थ, काश कोई बता देता मुझे सही क्या है, दिल किसका है और कर्ज किसका। वो खुद को आईने में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी आंखें भीग चुकी हैं, पर वो रो नहीं रहा, बस अंदर ही अंदर सुलग रहा है। सिद्धार्थ धीरे से फुसफुसाते हुए, अगर मैंने नैना को छोड़ दिया तो वो टूट जाएगी। अगर कायरा को सच बताया तो वो मुझसे दूर चली जाएगी। और अगर चुप रहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो दीवार से टिककर बैठ जाता है। रात की खामोशी उसके साथ थी, और उसका मन एक जंग का मैदान बन चुका था। नैना का कमरा। नैना आईने के सामने बैठी है, लिपस्टिक उतार रही है, और उसके चेहरे पर एक सुकून है, एक जीत की चमक। नैना मन में, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। अब मैं तुम्हारे सबसे करीब वाले को तोड़ूंगी। सिद्धार्थ, वो मेरा था, है और रहेगा। अगली सुबह हर चेहरा हैरान होगा। एक ऐसा राज खुलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो अपने फोन से एक नाम डायल करती है, डिलीवरी बॉय, एक्सप्रेस ट्रैक। नैना, हाँ, पैकेट तैयार है। कल सुबह 11 बजे, ओबराय विला। हाँ, रिसीवर का नाम लिखो। नैना, वो फोन काट देती है और धीरे से अपनी मुस्कुराहट में जहर घोल देती है। डाइनिंग रूम। राजश्री जी, सबने खाना खा लिया है ना कायरा बेटा? कुछ चाहिए तुम्हें? कायरा, नहीं बुआ जी, सब कुछ बहुत अच्छा था, और हमारे सेब को इसका रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना। सब मुस्कुरा देते हैं। नैना भी अंदर आती है, पर उसका चेहरा शांत नहीं था, बल्कि उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ था। नैना मन में, सुबह जब वो राज खुलेगा तब असली खेल शुरू होगा। कायरा, अब तू नहीं बचेगी। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात गहराती है। किसी को नहीं पता था आने वाला तूफान सब कुछ खत्म कर सकता है। हल्की गुलाबी सुबह, चिरपिंग बर्ड्स और मंद हवा। ओबराय बिला के मंदिर से आती एक मधुर आवाज पूरे घर को सुकून में डुबो देती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कायरा पीले रंग की कॉटन की अनारकली फ्रॉक में माँ लक्ष्मी के सामने बैठी है। सामने दीपक जल रहा है, अगरबत्ती की खुशबू फैली है, और उसकी आंखें बंद है। उसकी मधुर आवाज में भजन सुनकर एक एक करके राजश्री जी, मोमी, मीरा और प्रिंस मंदिर की ओर आने लगते हैं। सब वहीं खड़े हो जाते हैं, भाव विभोर। राजश्री जी धीरे से, कायरा की आवाज में न जाने क्या जादू है, लगता है भगवान खुद उतर आए हैं इस घर में। मीरा, बिल्कुल बुआ जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर में आरती हो रही हो, वो भी दिल से। मोमी कंधे से हल्का झटकते हुए, बात तो सही है, आज मन कुछ ज्यादा ही शांत है। प्रिंस, दीदी को देखकर लगता है भगवान बहुत पास है। सभी चुपचाप उसके भजन को सुनते हैं, कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया हो। लेकिन एक चेहरा आज गायब है, सिद्धार्थ। वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, कान में हेडफोन, चेहरे पर उलझन और बेचैनी का पसीना। सिद्धार्थ मन में, कायरा, नैना, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा। कायरा से नजरें मिलाते हुए दिल कांप जाता है, और नैना का दर्द भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ मैं? वो अचानक ट्रेडमिल बंद करता है, पानी पीता है और दीवार पर मुक्का मार देता है।
और इधर मंदिर में पूजा पूरी हो चुकी है। कायरा आरती की थाल लेकर सबको आरती देती है। माँ लक्ष्मी सबकी रक्षा करें। सब उसकी थाली से आरती लेते हैं। कायरा, चलो अब सब नाश्ते पर चलें, ब्रेकफास्ट रेडी है। राजेश्वरी जी, तूने तो आज पूजा से दिन बना दिया बेटा। सब मंदिर से बाहर निकलते हैं, डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। राजेश्वरी जी, मोमी, मीरा, प्रिंस, कायरा सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ अब तक जिम से नहीं लौटा, तभी डोरबेल बजती है। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूम जाती हैं। कायरा, मैं देखती हूँ। डोर ओपन होता है। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है, हाथ में एक सुंदर सा बॉक्स रिबन से सजा हुआ। डिलीवरी बॉय, मैम, ये पार्सल नैना सिद्धार्थ ओबराय के नाम से है। कायरा एक सेकंड के लिए सन हो जाती है। कायरा धीरे से, नैना सिद्धार्थ ओबराय? डिलीवरी बॉय, जी मैम, सेंडर का नाम यही है। कायरा बॉक्स लेती है और अंदर लिविंग एरिया की ओर बढ़ती है। चेहरा थोड़ा उलझन में है। राजेश्वरी जी, क्या हुआ बेटा, पार्सल किसका था? कायरा धीरे से, नाम लिखा है नैना सिद्धार्थ ओबराय। एक पल को सब सन। मीरा, ये नाम तो बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा क्यों लिखा होगा? कायरा धीरे से, यही सोच रही हूँ बुआ जी। तभी पीछे से आती है नैना, लोअर टी शर्ट में, बाल खुले और चेहरे पर बनावटी सादगी। नैना, अरे आ गया डिब्बा, मुझे यही चाहिए था। वो तेजी से बढ़ती है बॉक्स की ओर। कायरा हाथ रोकते हुए, रुको नैना, ये पार्सल मेरे हाथ में आया है और इसमें मेरा नाम नहीं, लेकिन मेरे पति का नाम है। मुझे ये खोलने का हक है। नैना अजीब हंसी के साथ, कायरा, कभी कभी दूसरों की प्राइवेसी में नहीं घुसना चाहिए। कायरा आंखों में सीधी नजर डालते हुए, लेकिन जब सवाल मेरी जिंदगी और मेरे रिश्ते का हो तो मुझे हर हक है। कायरा बॉक्स खोलती है और अगले ही सेकंड उसकी सांस अटक जाती है। अंदर फैले हैं कई पुराने फोटोज, 4x6 साइज के, कुछ लेमिनेटेड, कुछ पोलराइड में। पहला फोटो, नैना और सिद्धार्थ किसी रेस्टोरेंट में पूल साइड पर साथ में बैठे। सिद्धार्थ नैना की ओर देख रहा है और नैना कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही है। दूसरा फोटो, दिवाली नाइट की कोई तस्वीर, जहां सिद्धार्थ नैना को मिठाई खिला रहा है और दोनों के चेहरे पर बेहद करीबी दिख रही है। तीसरा फोटो, एक पार्टी की धुंधली सी तस्वीर जिसमें नैना सिद्धार्थ की बाहों में है, जैसे नाश्ते समय ठोकर खाकर गिरी हो और सिद्धार्थ ने थाम लिया हो। कायरा एक एक फोटो ऐसे उठाती है जैसे कोई टूटे हुए सपनों की किरचें छू रहा हो। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर आंखें टपकती जाती हैं। कायरा आंखें झुकी हुई, होंठ कांपते हुए, ये सब क्या है? कब के हैं ये फोटो? पूरे हॉल में सन्नाटा, सिर्फ कांच की दीवार से आती हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। नैना बिल्कुल मासूम बनते हुए, लेकिन आवाज में तेजी, ये बहुत पुराने हैं, कॉलेज टाइम के। सिद्धार्थ अब अकेले थे, मैं ही साथ थी उनके। राजेश्वरी जी हल्की सख्ती में, पर इन तस्वीरों की टाइमिंग, इतनी क्लोजनेस, ये किसी भी दोस्ती जैसी नहीं लगती। नैना, मीरा धीरे से फुसफुसाते हुए, दी, ये सब तो बहुत अजीब हो रहा है। ये सब कब से चल रहा था? भूमि भी चुप थी, उसकी आंखें भी चौंकी हुई। कायरा के हाथ से एक फोटो फिसलती है और जमीन पर गिर जाती है, जिसमें सिद्धार्थ नैना को पीछे से गले लगा रहा है और दोनों हंस रहे हैं। भूमि तुरंत झुककर वो फोटो उठाती है और जैसे उसे देखती है, उसका चेहरा भी सख्त हो जाता है। भूमि गुस्से से, नैना, अगर ये पुरानी चीजें थीं तो अब भेजने का क्या मतलब था? और भेजा भी किसने? तो तुमने या किसी और ने? नैना सराफा तोड़ते हुए, मैं क्यों भेजूंगी? भूमि, ये तो किसी ने मजाक में शायद। कायरा धीरे से, मगर तीर जैसी सीधी बात, मजाक में कोई इस तरह रिश्ते तोड़ने की कोशिश नहीं करता नैना। ये या तो चाल थी या चेतावनी। उसकी आंखें लाल थीं, गाल पर आंसू सूख चुके थे और उसकी आवाज में अब दर्द से ज्यादा तेजी थी। राजेश्वरी जी खामोशी तोड़ते हुए, कायरा बेटा कुछ मत सोचो अभी, बैठो, मैं सिद्धार्थ से बात करती हूँ। कायरा बस मौन रह जाती है, ना हाँ ना ना। नैना पीछे हटकर दीवार से टिक जाती है। चेहरे पर अब कोई बनावटी उदासी नहीं थी, वहां सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सोच रही हो, अब तू ही बता कायरा, क्या रहेगा तेरे और सिद्धार्थ के बीच में? भूमि धीरे से कायरा के कंधे पर हाथ रखते हुए, कायू, तू टूट मत, मैं तुझे ऐसे नहीं देख पा रही कायू। कायरा धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, पर आंखें नम। नहीं भूमि, मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ।
कि ये तूफान आया कहाँ से। पल भर चुप होती है, फिर कांपते होंठों से बोलती है, और ये सब क्या था? ये तस्वीरें इतनी करीबी क्यों? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें और भीग जाती हैं। राजेश्वरी जी आंखें नम हो जाती हैं। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। मीरा भी अब बिल्कुल खामोश थी। पहली बार उन्होंने कायरा को इस तरह टूटे देखा था। नैना पीछे से सोचती है, बस अब आग लग चुकी है, अब देखो कैसे राख होती है ये मोहब्बत। जमीन पर बिखरी हुई तस्वीरें, बीच में बैठी रोती हुई कायरा, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालती भूमि, और कुछ दूर खड़ी नैना, चेहरे पर एक जीत की हल्की मुस्कान और भीतर छुपा बेसैला संतोष। तभी दरवाजा खुलता है, सिद्धार्थ अंदर आता है। सफेद शर्ट, काले ट्राउजर, बालों में हल्की पसीने की नमी, शायद जिम से सीधा घर लौटा था। जैसे ही उसकी नजर कायरा पर पड़ती है, वो ठिठक जाता है। सिद्धार्थ घबराकर आगे बढ़ते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। कायरा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? वो उसके पास आता है, जमीन पर पड़ी तस्वीरें देखता है, एक तस्वीर उठाकर देखता है, और उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। सन्नाटा फैल जाता है। कायरा धीरे से कांपती आवाज में, ये क्या है सिद्धार्थ जी? क्या यही है आपका सच? क्या यही थी वो दोस्ती जिसकी आड़ में छुपे थे ये सारे रिश्ते? क्या यही वजह थी शादी की पहली रात उससे रिश्ता को समझौता कहने की? ऐसा था तो इतना दिखावा क्यों? सिद्धार्थ कुछ कहने के लिए होंठ खोलता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। नैना आगे बढ़ती है बनावटी मासूमियत के साथ। कायरा प्लीज, गलत समझ रही हो तुम। ये बस कुछ पुराने पल हैं। कायरा की आंखें भड़क उठती हैं। कायरा तेज स्वर में, चुप रहो नैना, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। मैं पूछ रही हूँ मेरे पति से। सिद्धार्थ के पास अब कोई जवाब नहीं बचता। सिद्धार्थ धीरे से, कायरा मैं बताना चाहता था तुम्हें सब, लेकिन, कायरा चीखते हुए, लेकिन आपने नहीं बताया, क्योंकि आपको लगा मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी ना। आपने मेरी मोहब्बत, मेरे भरोसे को मजाक बना डाला। सभी लोग खामोश है। राजश्री जी का चेहरा सख्त होता जा रहा है। भूमि के होंठ कांपते हैं। सिद्धार्थ, कायरा सुनो प्लीज, मुझे एक मौका दो। वो कायरा को कंधे से पकड़ कहता है। जैसे ही उसका हाथ कायरा के कांपते कंधे पर पड़ता है, कायरा आंखों में आंसू और आग के साथ, हाथ मत लगाना मुझे। वो धीरे से खुद को उसकी पकड़ से अलग करती है और खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ भी घबराकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने आता है। सिद्धार्थ, कायरा मैं बस, चटाक, एक जोरदार तमाचा पड़ता है। कायरा का हाथ हवा में उठता है और सीधे सिद्धार्थ के गाल पर। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। सिद्धार्थ का चेहरा एक ओर झुक जाता है, लेकिन उसका सिर झुका ही रह जाता है, जैसे थप्पड़ से ज्यादा वो गिल्ट का बोझ झेल रहा हो। कायरा गुस्से और आंसुओं से कांपती आवाज में, ये थप्पड़ उस झूठ के लिए है जो आपने मेरी मासूमियत के चारों ओर ओढ़ा था। मैंने आप पर भरोसा किया था, आपकी हर बात, हर खामोशी पर विश्वास किया। आपकी बेरुखी तक को मैंने सह लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था आप खामोश हैं, मगर अपने अंदर कुछ महसूस करते हैं। आप मुझे कभी जरूर अपना कहेंगे। मैंने अपने हर ख्वाब में आपका नाम जोड़ा। बचपन से हर रोज एक उम्मीद के धागे में रिश्ते को बांधा। पर आज समझ आ गया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी आवाज टूटती है, लेकिन आंखों में आंसू अब गुस्से से तप रहे हैं। कायरा, आपने क्या किया? धोखा? किससे? मुझसे? नहीं, आपने सबसे बड़ा धोखा खुद से किया है सिद्धार्थ जी। मैंने आपको चाहा, हर रिश्ते से ऊपर माना, और आपने मुझे बस एक इंतजार बनाकर छोड़ दिया। सिद्धार्थ धीरे से टूटी हुई आवाज में, कायरा प्लीज, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, बस इतना कह सकता हूँ कि, कायरा तेज आवाज में बीच में रोकते हुए, चुप रहो, अब कोई सफाई मत दो आप, क्योंकि अब मैं सुनना नहीं चाहती। अब मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ कि मुझे इस टूटे रिश्ते से खुद को कैसे निकालना है, कैसे खुद को बचाना है उस दर्द से जो हर दिन मुझे तना करके जाता रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, आंखें गीली मगर मजबूत। वो पीछे कदम बढ़ाती है। सिद्धार्थ उसके सामने आता है, पर वो उसकी ओर देखती तक नहीं। कायरा धीरे से पर ठोस स्वर में, आपने एक वक्त मेरा हाथ मांगा था, मगर मेरा साथ कभी नहीं दिया, और आज आपने मेरे भरोसे की राख उड़ाई है। वो पलटती है और तेजी से ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ती है। भूमि तेजी से भागकर उसके पीछे जाती है। कायू, सुन ना, प्लीज रो मत, मैं हूं ना। कायरा सुनती है पर रुकती नहीं। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा अब एक निर्णायक चुप्पी में डूब चुका है। राजेश्वरी जी धीरे मगर सख्त स्वर में, सिद्धार्थ की ओर देखते हुए, सिद्धार्थ,
आज मैंने पहली बार उस लड़की को टूटा देखा है जो हमारे घर की रौनक थी। अब बहुत कुछ कहना बाकी है और बहुत कुछ सुनना भी। कल तक हम समझते थे तुम समझदार हो, आज तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया। सिद्धार्थ सिर झुकाए खड़ा है, आंखों से पश्चाताप बह रहा है। पीछे नैना अब भी खड़ी है, चेहरा मासूम, लेकिन उसकी नजरों में एक ठंडी मुस्कान, जैसे उसके प्लान का पहला कदम पूरा हो गया हो। राजश्री जी सर थामते हुए धीमे स्वर में बैठती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है इस घर में। वो धीरे से सोफे पर बैठती हैं, माथे पर हाथ रखे जैसे उनका सिर फटने वाला हो। मीरा घबराई हुई तेजी से पानी का गिलास लेकर आती है। बुआ जी पानी लीजिए प्लीज, आप ऐसे मत बैठिए ना। राजश्री जी धीरे से गिलास लेती हैं, पीती हैं, मगर उनकी नजरें अभी हवा में स्थिर हैं। सिद्धार्थ एकदम शांत खड़ा था, कुछ सेकंड तक बस कायरा जिस ओर से गई थी बस एकटक उसी ओर को देखता रहता है, जैसे खुद को कोस रहा हो। फिर बिना कुछ कहे गहरी सांस लेकर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। उसके जूते की आवाज पूरे घर में गूंजती है और फिर दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज। नैना जो अब तक एक कोने में खड़ी थी अपने होठों को दबा रही थी। फिर उसकी आंखों में एक तेज और सातिर चमक उभरती है। वो बहुत ही सदा हुआ कदम बढ़ाती है और अपने कमरे की ओर चल पड़ती है। नैना का कमरा कमरा सजा हुआ है, एक कोने में शीशा, एक ड्रेसिंग टेबल और वहीं नैना खड़ी है। उसके हाथ में एक बालों की लट है जिसे वो बहुत स्टाइल से अपनी उंगली में घुमाती है। चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है, मगर आवाज में शुद्ध चालबाजी। नैना अपने आप से शीशे में देखते हुए, बस हो गया मेरा काम। एक झूठ से रिश्ते की दीवार गिराने में वक्त नहीं लगता, बस सही वक्त पर सही चाल चलनी चाहिए। वो अपनी लिपस्टिक की कैप बंद करती है, फिर बालों को पीछे फेंकते हुए चुपचाप मुस्कुराती है। नैना अब देखना यह है कायरा कितने टुकड़ों में टूटेगी। और सिद्धार्थ वो अब चाहे जो कर ले, ये तस्वीर उसके और कायरा के बीच कभी दोबारा पुल बनने नहीं देगी। वो धीमे से लाइट बंद करती है और कमरे में सिर्फ हल्का सा लैंप जलता है। उसकी मुस्कान उस रोशनी में और भी डरावनी लगती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए कायरा तेज कदमों से अपने कमरे की ओर जाती है। उसकी चाल में अब आंसू नहीं, आ गए। धड़ाम, जैसे ही वो अंदर जाती है दरवाजा पूरी ताकत से बंद करती है। पीछे से भूमि भागते हुए आती है। भूमि, कायू, कायू प्लीज दरवाजा खोल। वो दरवाजे को हल्के से थपथपाती है, आंखें नम हो जाती हैं। भूमि, तू जानती है ना मैं तेरी क्या लगती हूँ, एक बार तो सुन ले। क्या सब अकेले सह लेगी कायू, तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। अंदर कोई जवाब नहीं, सन्नाटा, बस कमरे के अंदर से रुक रुक कर आ रही सिसकियां। कायरा दीवार से सटकर फर्श पर बैठी है, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसका चेहरा अब भी लाल है, पलकों पर तकलीफ की परतें हैं और हथेलियों में अभी तस्वीरों के कोने चुभे हैं। एक तस्वीर बचपन की, छोटा सिद्धार्थ मुंह बनाकर हाथ बांधे खड़ा है और कायरा उसके पास मुस्कुराती हुई थी। उसके हाथ में कॉटन कैंडी थी। फिर एक और फोटो, सिद्धार्थ और उसकी शादी वाली, जहाँ सिद्धार्थ कायरा की मांग में सिंदूर भर रहा था। कायरा टूटी हुई आवाज में तस्वीरों को छूते हुए, आप ही थे ना जिससे मैं बचपन से प्यार करती थी, हर जन्म हर सपने में बस आप ही थे, और आज मेरे ही हिस्से की खुशी किसी और के नाम हो गई। फ्लैशबैक, करवा चौथ की रात का सीन। कायरा, मैंने सिर्फ एक व्रत नहीं रखा, मैंने फिर से भरोसा रखा है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, और मैं सिर्फ पानी नहीं पिलाऊंगा, तुम्हारे हर आंसू की कसम खाकर कहता हूँ अब से हर दर्द बांटूंगा। फ्लैशबैक कट होता है और कायरा की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। वो फर्श पर बिखरे फोटो को गुस्से में फैला देती है। शादी की तस्वीर, उसकी मेहंदी वाले हाथ, सिद्धार्थ की मुस्कान, कायरा सिसकते हुए खुद से। झूठ था, सब झूठ था, मेरी मोहब्बत, मेरा सपना, सब मिट्टी हो गया। शहर से बाहर एक वीरान घाट, शाम का वक्त, नीला आसमान अब गहराने लगा था। दूर तक सन्नाटा फैला था, सिर्फ सामने बहती नदी की लहरें थी और उनका उफान। सिद्धार्थ एक पत्थर पर बैठा था, दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकी थी और चेहरे पर वही चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। उसके मन की आवाज, कायरा तुम्हारे बिना यह दुनिया कितनी सुनी है। तुम्हारा वो मुस्कुराता चेहरा, तुम्हारी आंखों की मासूमियत, तुम्हारी झुकी पलकें। जब सिद्धार्थ जी कहती थी सब आंखों के सामने है, और फिर वो चेहरा जो आज आंसुओं में डूबा हुआ था, कितनी तकलीफ दी मैंने उसे। सिद्धार्थ आंखें बंद करता है और जोर से चिल्ला उठता है, सिद्धार्थ, कायरा।
उसकी चीख घाट की चुप्पी को चीर देती है। लहरें तेज होती हैं। उसका मन भी उसी सैलाब की तरह बेकाबू है। सिद्धार्थ के मन में भी वही बात आती है जो उसने कायरा से करवा चौथ वाली रात में कही थी। मैं सिर्फ पानी नहीं पिलाऊंगा, तुम्हारे हर आंसू की कसम खाकर कहता हूँ, अब से हर दर्द बांटूंगा। सिद्धार्थ की आंखें फिर भीग जाती हैं। सिद्धार्थ, मैंने ही तो वादा किया था, तुम्हारे आंसू की कसम खाई थी। फिर कैसे कैसे इतनी आसानी से तुमसे तुम्हारा सुकून छीन लिया मैंने। वो अपनी हथेलियों को देखता है, जैसे उससे जवाब मांग रहा हो। सिद्धार्थ, मैं गलत नहीं था नैना के साथ, मगर सही भी नहीं था कायरा के लिए। किसे धोखा दिया मैंने? कायरा को? खुद को? पानी की आवाज और तेज होती है। सिद्धार्थ उठता है, नदी के किनारे खड़ा होता है। सामने दूर तक फैला पानी और उसके अंदर फैली एक बेचैनी। सिद्धार्थ अकेला खड़ा है उस चट्टान पर, जहाँ सिर्फ उसका दर्द है, उसका पछतावा है और एक अधूरा रिश्ता जिसे अब वो टूटने नहीं देगा। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वह एकदम से उठकर सामने बहती नदी की लहरों को देखता है और मन ही मन सोचते हुए, है ना, उसने कहा था वो। उसके चेहरे पर झटका सा आता है। एक ठंडी हवा चलती है। वो रुक जाता है, फिर बुदबुदाता है, पर नहीं, मैंने ऐसा कुछ याद नहीं। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो। क्या यह सच है या सिर्फ एक झूठ? एक और चाल, वो अचानक खड़ा हो जाता है। बेचैनी में इधर उधर देखता है। नहीं, मैं उसे सालों से जानता हूँ। नैना ऐसा नहीं कर सकती, या शायद कर सकती है। उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। भले मौसम ठंडा हो, मुझे मुझे अब और नहीं रुकना चाहिए। अगर ये झूठ है तो मुझे हर हाल में सच जानना होगा, और अगर ये सच है तो फिर मैं किस गुनाह का हिस्सा बन चुका हूँ। वो एकदम रुक जाता है, जैसे किसी याद ने झटका दिया हो। उस रात जब नैना मेरे कमरे में आई थी, उसने कहा था, अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई फासला नहीं बचा। मैंने तो मैंने तो उसे कुछ कहने तक नहीं दिया था। वो बस रोई थी और कहा था कि मैं उसे समझूं। मगर उसके बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ अब सांसें तेज ले रहा है। जमीन की ओर देखता है, जैसे अंधेरे में कुछ खोज रहा हो। कुछ तो है जो मैं नहीं देख पा रहा, कुछ ऐसा जो मुझे अब खुद निकालना होगा, अकेले। वो मुट्ठी भींचता है। मैंने यह पहले क्यों नहीं सोचा? अगर ये भी झूठ है तो इस बार मैं उसे ऐसे बेनकाब करूंगा कि खुद को भी माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर अगर कहीं ये सच हुआ तो फिर मुझे कायरा से नजर मिलाने का भी हक नहीं रहेगा। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेकर दूर पानी की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल है, सच क्या है? रात का वक्त, सुनसान कॉफी हाउस का एक कोना। हल्की बारिश की आवाजें गूंज रही हैं। ब्लैक हुडी में एक लड़की धीमे कदमों से कॉफी हाउस की तरफ बढ़ती है। चेहरा लाइट में आते ही साफ हो जाता है। वो नैना है। वो अंदर घुसती है, नजरें इधर उधर दौड़ाती है और फिर किसी को देखकर उसकी चाल तेज हो जाती है। एक शख्स पहले से मौजूद है। सिर्फ उसकी उंगलियों की हरकत और घड़ी का स्पार्क दिखता है। नैना मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर, आखिरकार तुमसे मिल ही लिया मैंने। उड़ते हुए उसके गले लगाते हुए, मेरी क्वीन, तुम तो कमाल कर दिया। आग लग चुकी है। अब बस देखना यह है कि सब राग कितने दिन में बनता है। नैना हौले से मुस्कुराकर, आंखों में चालाकी, राग नहीं, अब तो राज करना है। ओबराय हाउस, और वो भी बस कुछ ही दिन की बात है। धीरे से उसकी ओर झुककर, और जब तक लोग समझेंगे कि असली खिलाड़ी कौन है, खेल खत्म हो चुका होगा। एक रिश्ता जो ना पूरी तरह टूटा था, ना ही पूरी तरह बचा था। बस दो दिलों के बीच एक सन्नाटा था, जहां प्यार सांस लेने की कोशिश कर रहा था और एक अधूरी सच्चाई धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रही थी। एक तरफ टूटे भरोसे की चीख थी और दूसरी तरफ एक दिल जो खुद से भी हार चुका था। सूरज की रोशनी पर्दे चीरती हुई कमरे में घुस रही थी, मगर हवेली की हवा अब भी भारी थी। दीवारें तक जैसे किसी टूटे हुए रिश्ते की गूंज महसूस कर रही थी। राजश्री जी का कमरा, एक कोने में बुआ जी एक कुर्सी पर बैठी हैं, हाथ में तुलसी की माला, माथे पर सिकन। भूमि पास में खड़ी है और मीरा खिड़की की तरफ चिंतित निगाहों से बाहर देख रही है। कमरा एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ है। मीरा धीरे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा बुआ जी। एक पल में सब कुछ बिखर गया। कायरा दी की हंसी, उनकी आंखों की चमक, सब कहीं खो गया। भूमि गुस्से में, आंखें नम। और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, सिद्धार्थ ओबराय। उन्हीं ने हमारी कायरा के साथ गलत किया, धोखा दिया।
अगर मेरी कायू को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मीरा चौंक कर भूमि की ओर देखती है। राजेश्वरी जी धीरे मगर ठहराव भरी आवाज में, तुम्हारा गुस्सा जायज है बेटा, मगर याद रखो, गुस्से में लिया गया हर फैसला नुकसान देता है। हम अच्छे से जानते हैं नैना कैसी है, और ये भी जानते हैं कि ये सब उसकी ही रची हुई चाल है। भूमि तेजी से, पर वो ऐसा क्यों करेगी बुआ जी? तस्वीर तो आपने भी देखी ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती बुआ जी। तो फिर अगर ऐसा है भी तो हम क्या करें बुआ जी? चुपचाप देखते रहें? हमारी कायरा उस कमरे में खुद को तनहा कर चुकी है, ना कुछ खा रही है ना किसी से बात कर रही है। हमारी कायू ऐसे टूटी हुई है, ये मंजूर नहीं मुझे। बुआ जी धीरे से, उनकी आवाज में ठोस समझदारी। तुम्हारी हर बात सही है भूमि, मगर हमें हर कदम अब बहुत सोच समझ कर रखना होगा। सिद्धार्थ की आंखों पर फिलहाल नैना के दिखावे का पर्दा पड़ा है, पर यकीन मानो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मीरा धीरे से, पर तब तक कायरा दी। राजेश्वरी जी, अब हमें सिर्फ एक काम करना है, कायरा को संभालना है, क्योंकि जब एक औरत अंदर से मजबूत होती है तो हर झूठ हर धोखा उसकी ताकत बन जाता है। और हमारी कायरा कमजोर नहीं है, वो बस इस वक्त टूटी हुई है। हमें उसे जोड़ना है। भूमि, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ बुआ जी, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। राजेश्वरी जी मुस्कुराते हुए, मगर आंखें नम। कभी कभी दरवाजा खटखटाने से नहीं, बस चुपचाप उसके पास बैठने से भी दिल खुलता है बेटा। तुम उसके पास रहो, और यकीन रखो हमारी कायरा फिर से खड़ी होगी, और इस बार इतनी मजबूत होगी कि कोई भी नैना उसकी जिंदगी से खेल नहीं पाएगी। तीनों महिलाएं चुप हो जाती हैं। कमरे में फिर वही खामोशी, मगर अब वो बेबसी की नहीं, बल्कि आने वाले तूफान से पहले की तैयारी की चुप्पी है। ओबराय इंटरप्राइजेज, सिद्धार्थ का केबिन। सुबह केबिन में सिद्धार्थ कुर्सी से टेक लगाए आंखें बंद करे बैठा है। टेबल पर ढेर सारे फाइल्स फैले हुए हैं, मगर सिद्धार्थ की नजरें कंप्यूटर पर नहीं, वो बस खाली कुर्सी को देख रहा है, जैसे उसका मन कहीं और हो। सिद्धार्थ मन में, कायरा तुमने आज भी दरवाजा नहीं खोला, और मैं बस इस उलझन में फंसा बैठा हूँ। वो माथा पकड़ता है और फिर कुर्सी से उठ खड़ा होता है। सिद्धार्थ, अब वक्त आ गया है सब कुछ ठीक करने का। मैं तुम्हें और बिलखते हुए नहीं देख सकता। सिद्धार्थ थका हुआ सा घर लौटता है, सीधे सीढ़ियां चढ़कर नैना के कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से गुलाबी लाइट की झलक आ रही थी। वो दरवाजा खोलता है। नैना ड्रेसिंग टेबल पर बैठी है, चेहरे पर फेस मास्क लगाए, बाल बंधे हुए हैं और हाथों में क्रीम। जैसे वो सिद्धार्थ को देखती है, उसकी आंखों में चमक दौड़ जाती है। नैना एक्साइटेड होकर, सिद्धार्थ तुम आ गए? मैं सोच रही थी तुम बात करने आओगे या नहीं। वो उठते हुए थोड़ा वो करती है। नैना, हाउस, थोड़ा सा पेट में खिंचाव सा लगा। वो हाथ अपने पेट पर रखती है और धीमे से मुस्कुरा देती है। नैना, शायद हमारा बेबी भी तुम्हारी आहट महसूस कर लेता है। तुम आ जाओ और सब ठीक लगने लगे। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराता है, मगर नजरें उसकी हर हरकत पर टिकी हैं। सिद्धार्थ धीरे से, बैठो आराम से। वो खुद सोफे पर बैठता है और नैना को भी बैठने का इशारा करता है। नैना मन में सोचते हुए, अब सब मेरे हिसाब से हो रहा है। सिद्धार्थ वापस मेरी तरफ आ रहा है। ये प्यार, ये सॉफ्टनेस, सब मेरी जीत है। तभी सिद्धार्थ बोलता है, सिद्धार्थ, नैना, कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हारा चेकअप जरूरी है। ये सुनते ही नैना एकदम चौंक जाती है। उसका चेहरा थोड़ी देर को सफेद पड़ जाता है, मगर वो बोलने की कोशिश करती है। नैना हल्का झूठा सा हंसते हुए, क्या जरूरत है सिद्धार्थ, मैं तो ठीक हूँ, और मैं वैसे भी डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ। सिद्धार्थ आंखों में सीधे देखते हुए, नहीं नैना, ऐसी हालत में टाइम टू टाइम चेकअप होना जरूरी है, खासकर जब माँ और बच्चे दोनों की सेहत दांव पर हो। सिद्धार्थ की आवाज बहुत प्यार भरी है, मगर उसकी आंखें नैना के चेहरे के हर बदलाव को गहराई से पढ़ रही हैं। नैना घबरा जाती है, उसके हाथ कांपते हैं। वो गिलास उठाती है और थोड़ा पानी पीती है। नैना मन में, अगर यह हॉस्पिटल गया और कुछ निकल आया तो? सिद्धार्थ मन में उसकी हर हरकत नोट करते हुए, तुम्हारा डर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है नैना, पर क्यों? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही थी इतने टाइम से? अब देखना है मुझे इस डर के पीछे का सच क्या है। कायरा अभी कमरे में बंद है। बुआ जी बार बार दरवाजे पर दस्तक देती हैं, लेकिन आज उन्होंने एक अलग शक्ति अपनाई है। राजेश्वरी जी, आवाज में दम।
कायरा, बहुत हो चुका अब। तू अंदर बैठकर टूटी है, मगर बाहर कुछ लोग हंस रहे हैं। क्या यही चाहती है तू? अंदर हल्की हलचल होती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। बुआ जी, धीरे मगर असरदार लहजे में, जब कोई तुम्हारा हक छीनना चाहे तो चुप बैठना सबसे बड़ी हार होती है बेटा। तू हमारी कायरा है, और इस दुनिया में कोई भी नायिका कभी हार नहीं मानती। अब उठ, आंसू नहीं, जवाब देने का वक्त है। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता, मगर अंदर बैठी कायरा की उंगलियां कस रही होती हैं। कमरे में हल्की रोशनी है, खिड़कियों से आती धूप बंद पर्दों से टकरा रही है। दरवाजे के बाहर भूमि थाली में नाश्ता लिए खड़ी है। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया है, मगर अंदर से अब तक कोई जवाब नहीं आया। भूमि धीरे से रुकती हुई सांसों के साथ, कायू, मैं जानती हूँ तू अब भी गुस्से में है, टूटी हुई है, मगर खाना तो खा लेना प्लीज। देख, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। मगर भूमि अब अपनी जगह खड़ी नहीं रहती। वो दीवार से टिककर फिसलती है और फर्श पर बैठ जाती है। थाली पास में रख देती है। भूमि नजरें दरवाजे की ओर। तुझे याद है बचपन में जब तू किसी बात पर रोती थी तो तेरी आंखों से एक आंसू गिरने से पहले मैं और भाई तुझसे लड़ने लगते थे ताकि तू रोना भूल जाए। लेकिन इस बार तू रो भी नहीं रही। कायू, तू बस खामोश है, और यह खामोशी सबसे ज्यादा डरा रही है। अंदर हल्की सरसराहट होती है, कुंडी हिलती है और धीरे से दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलता है, कायरा सामने खड़ी है, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में थकावट, मगर अब उसमें आंसू नहीं है, सूनापन है। भूमि चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, बस उठकर उसके पास जाती है, थाली को बेड की साइड टेबल पर रखती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। भूमि धीरे से, कायू, 2 दिन हो गए हैं और तूने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा, ना मुझसे ना बुआ जी से, यहाँ तक कि मीरा भी अब चुप हो गई है। हम सब बस इंतजार कर रहे हैं कि तू हमें वो एक नज़र देखे जिसमें हमारी कायरा दिखे। कायरा कुछ नहीं कहती, बस धीमे से सिर झुका देती है। उसकी पलकें भारी हैं, मगर अब भी कोई आंसू नहीं बहता। भूमि थोड़ा और पास खिसकती है, आवाज अब थोड़ी टूटी हुई। मुझे डर लग रहा है, तुझसे नहीं, तेरी चुप्पी से। तू पहले कभी ऐसी नहीं थी। तू तो वो थी जो सबसे पहले गिरने वाले के लिए हाथ बढ़ाती थी, फिर खुद के लिए। खामोशी क्यों? एक लंबा सन्नाटा। कायरा की उंगलियां बेडशीट को हल्के से मसलती हैं, जैसे भीतर का घुटन बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भूमि धीरे से, मैंने देखा है, जब तू जोर से हंसती थी तो पूरा घर मुस्कुराता था, और अब 2 दिन से इस कमरे की हवा भी सांसें गिन रही है। क्या वाकई एक धोखे ने तुझे इतना कमजोर कर दिया? कायरा की आंखें अब भी झुकी हैं, मगर पलकें कुछ कहने की कोशिश में कांपती हैं। भूमि थोड़ा तेज पर टूटती हुई, कायू, तू क्यों हार मान बैठी? क्यों खुद को कैद कर लिया? क्यों उसे यकीन दिलाने दे रही है कि तू अब भी टूट सकती है? अब कायरा की सांसें गहरी होने लगती हैं, आंखों के कोने नम होने लगती हैं। भूमि का हाथ उसके हाथ पर आता है। भूमि बहुत नरमी से, कायू, तू चाहे तो कुछ मत बोल, मगर एक बार खुद से सवाल पूछ, क्या तू वही कायरा है जिसने सदी भर के झूठ को सच पर हावी नहीं होने दिया था? कायरा की आंखों से अब एक बूंद आंसू निकलता है, पहली बार 2 दिनों में। भूमि धीरे से मुस्कुराती है, बस यही आंसू दिखा रहा है कि तू अब भी जिंदा है, तू हारी नहीं है, तू बस थकी हुई है, और ये थकावट हम सब मिलकर मिटा देंगे। कायरा कुछ नहीं बोलती, मगर उसका सिर धीरे से भूमि के कंधे पर टिक जाता है, और वहाँ सन्नाटा अब सुकून में बदलने लगता है। ऑफिस के कांच की दीवार पर अब हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं, बारिश रुक रुक कर आती है, जैसे मौसम ही खुद उलझा हो। सिद्धार्थ अपने केबिन में अकेला बैठा है, सामने खुली हुई रिपोर्ट्स रखी हैं, मगर उसकी निगाहें अब उन कागजों पर नहीं, अपने भीतर लगी किसी लड़ाई पर टिकी हैं। धीरे से वो रिपोर्ट को मोड़ता है और कुर्सी से टेक लगाकर चुपचाप आंखें बंद कर लेता है। सिद्धार्थ मन में धीमे धीमे, शायद जो मैं जानना चाहता था अब वही मेरे सामने है, लेकिन क्या मैं इस सच्चाई को मान पाऊंगा? वो आंखें खोलता है, सामने की दीवार को घूरते हुए, जिसे मैं अपना फर्ज समझ रहा था, शायद वही अब मेरी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। नैना, वो मुझसे मोहब्बत करती है, और शायद मैंने भी की थी, या बस मेरा जुड़ाव था उससे। उसने हर बार साथ मांगा, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मगर अब जब उसकी आंखों में उम्मीद है और हाथों में मेरा नाम, तो मैं कैसे उसे अकेला छोड़ दूं? सिर झुकाता है,
हाथों को आपस में मसलते हुए। दिल तो किसी और के लिए धड़क रहा है, हर धड़कन किसी और का नाम पुकारती है। कायरा, उसके लबों से यह नाम बहुत धीमे से निकलता है। तुम्हें जितना भूलना चाहता हूँ, उतना ही तुम मेरी सांसों में उतरती जा रही हो। काश मैंने देर न की होती। वो अपनी कुर्सी से उठता है और ऑफिस की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता है। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी है। काश यह सब कुछ इतना आसान होता। काश दिल पर ताला लग जाता। काश मैं वही इंसान होता जो अपने फैसलों में ठहर जाता। पर अब मुझे वही करना होगा जो सही है। मैं नैना का ध्यान रखूंगा क्योंकि वो मुझसे जुड़ी है। कायरा से जितनी भी मोहब्बत हो जाए मैं उससे दूर रहूंगा क्योंकि ये हालात अब इसके नई जिम्मेदारियों के हैं। वो लंबी सांस लेकर सिर उठाता है। उसने दिल को पीछे रखकर दिमाग से फैसला किया क्योंकि गिल्ट में डूबे इंसान से वफादार कोई नहीं होता। पर क्या ये वफा खुद से बेवफाई थी? वही नैना। नैना सामने शीशे में खुद को निहार रही है। होठों पर हल्की मुस्कान है और उसकी आंखें जैसे किसी जीत का नशा पी चुकी हों। उसके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर एक नंबर खुला हुआ है। वो नंबर घूर रही है और फिर धीरे से मुस्कुरा उठती है। नैना मन में धीमी फुफकार जैसी आवाज में, तुम देखते रह गए सिद्धार्थ और मैं चाल चल गई। वो फोन लॉक कर देती है और धीरे धीरे अपनी लहराती जुल्फें पीछे करती है। जिस रिपोर्ट को देखकर तुम गिल्ट में डूबे बैठे हो, वो रिपोर्ट मैंने लिखवाई है। पैसे और थोड़ा सा डर, बस यही चाहिए था उस डॉक्टर को और मेरी ये कहानी पूरी हो गई। वो अलमारी की तरफ बढ़ती है, एक भारी लहंगे के ऊपर हाथ फेरती है। तुम सोच रहे हो ये बच्चा तुम्हारा है और मैं सोच रही हूँ ये बच्चा मेरे इरादों का शस्त्र है। उसका चेहरा धीरे धीरे दर्पण में दिखाई देता है, आंखों में गहरा जहर और होठों पर कुटिल मुस्कान। अब इस हवेली की असली रानी मैं बनूंगी। ओबराय हाउस क्या, ओबराय नाम भी अब मेरी मुट्ठी में होगा। वो धीरे से झुककर कान की बाली पहनती है, फिर खुद को निहारती है। कायरा, तू जितनी भी मासूम बन जा, तू जितना भी बिखर जा, अब ये बाजी तेरे हाथ से जा चुकी है। चेकमेट सिद्धार्थ। अब तुम सिर्फ एक कहानी हो और मैं इसका ताज। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।